और प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो यहां हम इसको लिखेंगे एक्स अपॉन 1 माइनस प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स डीएक्स, ये लिख देंगे हम। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा अपने पास इंटीग्रेट एक्स। अब 1 प्लस कोस का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर, एंगल का हाफ करोगे, जैसे यहाँ x था तो x बाई 2, यहाँ पाई बाई 4 हो जाएगा और माइनस का x बाई 2 हो जाएगा dx। तो ये बन जाएगा अपने पास 1 बाई 2 भाग x सीकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस का x बाई 2 dx, ये आ जाएगा। अब बाई पार्ट्स, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो यहाँ 1 बाई 2 एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, बाई पार्ट्स लगाएंगे। सीकेंड का इंटीग्रेशन क्या होता है अपने पास, टेंजेंट, टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस का x बाई 2 आ जाएगा। अब यहां से आप देखेंगे इसका तो कांस्टेंट है ये तो, और माइनस x बाई 2 का कोफिशिएंट है माइनस 1 बाई 2, तो माइनस 1 बाई 2 से डिवाइड ये आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस इंटीग्रेट फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा अपने पास टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस का x बाई 2, और x बाई 2 का क्या आ जाएगा माइनस 1 बाई 2 dx, ये वैल्यू आएगी 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कट गया माइनस का x टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस का x बाई 2। यहां भी क्या होगा 1 बाई 2 से 1 बाई 2 कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और tan का अपने पास जो इंटीग्रेशन आपको बता रखा है वो क्या बताया था, log मोड, log मोड सीकेंट में तो पॉजिटिव और कोस में नेगेटिव, लेकिन यहां देखो जब कोस में करेंगे तो इसकी वैल्यू एक नेगेटिव हो रहेगी, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, यानी कि कोस में लिख देते हैं। इसका होता है अपने पास इंटीग्रेट tan x का log मोड सीकेंट x, और दूसरा होता था अपने पास माइनस का log मोड कोस x, लेकिन अपने को थ्रू कोस में करवा रखा है। राइट हैंड साइड किस में है अपने पास, कोस में, तो कोस में लिखेंगे, तो ये माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस हो गया था, लेकिन कोस में माइनस होता है अपने पास, tan का माइनस का लोग, तो माइनस का लोग टेंजेंट सॉरी कोस, कोस ये आ जाएगा अपने पास पाई बाई 4 माइनस का x बाई 2, और x बाई 2 का माइनस 1 बाई 2 से डिवाइड प्लस c, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहां से आ जाएगा माइनस का x टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस का x बाई 2, माइनस माइनस प्लस, ये 2 ऊपर चला जाएगा 2 log मोड कोस पाई बाई 4 माइनस का x बाई 2 प्लस c, यही अपने को प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक है, तो ये इसका पहला पार्ट था, ये इसका दूसरा पार्ट है। ये दोनों पार्ट साथ इसलिए किए हैं क्योंकि तीसरा पार्ट इसी में छुपा हुआ है। पार्ट 3 जो हमें दे रखा है वो क्या है, देखो थर्ड पार्ट, x माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस कोस एक्स dx, इसको रिप्रेजेंट करना है अपने को माइनस का x कोट x बाई 2 प्लस c के बराबर। आप अलग अलग करेंगे, x बाई 1 माइनस कोस एक्स जो पहला पार्ट था, इसको आप ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेट x बाई 1 माइनस का कोस एक्स dx प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस का कोस एक्स dx, ऐसे करें। तो पहला पार्ट तो पूरा यही सोल्व होगा एज इट इज, जो इसके दो पार्ट बनेंगे, फर्स्ट पार्ट तो यही पूरा सोल्व हो जाएगा इसका, और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, यानी कि इस प्रकार से साइन को तो ये लिख देंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये कट गया, एक साइन कट गया, तो यहाँ जाएगा कोस बटे साइन कोट एक्स बाई 2, और कोट एक्स बाई 2 का सीधा इंटीग्रेशन होता है वो आप कर देंगे log मोड साइन, तो इससे ये कट जाएगा, ये वैल्यू आपकी प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीसरा पार्ट आप इजीली कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। 9.7 का क्वेश्चन नंबर 9 है, पार्ट 1, लेट i इज इक्वल्स टू e की पावर 2x साइन 3x dx। इसके 6 पार्ट हैं, 6 के 6 एक जैसे ही, सभी पार्ट एक जैसे ही आपके हैं। अब यहाँ पर
एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक एक साथ आ गए तो जिनका न तो डेरिवेटिव खत्म होता है न ही इंटीग्रेशन खत्म होता है, कंटिन्यूस चलता है अपने पास, तो उनको कैसे सोल्व करें? तो उनको सोल्व करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड ले लें या आप अपनी तरफ से भी ले सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव इनका खत्म नहीं होता है। आइलेट के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल हमेशा सेकंड होता है, तो ये सेकंड हो गया तो ये फर्स्ट हो गया। मेथड आपको क्या बता रखा है? फर्स्ट एज इट इज sin 3x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो e की पावर 2x और 2x का 2 डिवाइड में आ जाएगा, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव होता है cos 3x और 3x का क्या आएगा 3, e की पावर का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर 2x बाई 2 dx, तो ये बनेगा 1/2 e की पावर 2x इंटू साइन 3x। यहां पर 3/2 कॉमन, e की पावर 2x cos 3x dx, फिर फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड हो गया ये फर्स्ट हो गया, वही प्रोसेस दो बार लगेगा इनमें, e की पावर 2x sin 3x, 3/2 तो ब्रैकेट लगा के बाई पार्ट्स लगाएंगे, फर्स्ट एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर 2x/2 इंटीग्रेट, फर्स्ट का डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव होता है साइन माइनस का और 3x का 3, इसका इंटीग्रेशन e की पावर 2x/2 dx, तो ये बनेगा 1/2 e की पावर 2x sin 3x माइनस 3/4 e की पावर 2x cos 3x, माइनस माइनस और ये माइनस, 3 माइनस हो गए तो माइनस, 3 को 3 से करेंगे 9 और 2 को 2 से करेंगे 4, 9/4 बाहर और अंदर e की पावर 2x sin 3x dx। अब इस इंटीग्रेशन पे आप नजर डालेंगे तो ये वापस i के बराबर आ गया, तो i बराबर आ गया अपने पास, इनमें से एलसीएम अपना 4 हो गए, 2 to the 4, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और e की पावर 2x कॉमन ले लेते हैं, यानी कि e की पावर 2x दोनों में था, बाहर आ गया, एलसीएम 4 है तो 4 कॉमन ले लिया, तो यहां क्या रह गया 2 sin 3x और माइनस का 3 cos 3x, ये रह गया, और ये माइनस का 9/4 i आ जाएगा, तो इस i को इधर ले आओ, तो i प्लस 9/4 i, तो ये हो जाएगा अपने पास 13/4 i, 13/4 i, और यहां जाएगा e की पावर 2x इंटू 2 sin 3x माइनस का 3 cos 3x, 4 से 4 कटेंगे, अगले स्टेप में 13 डिवाइड में चला जाएगा, तो i बराबर क्या आ जाएगा, i इज इक्वल्स टू e की पावर 2x बाई 13 इधर डिवाइड में आ गया, और यहां जाएगा 2 sin 3x माइनस का 3 cos 3x प्लस c, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक जब साथ आएंगे तो दो बार बाई पार्ट्स लगेगा, पहला बाई पार्ट्स ये होगा, दूसरा बाई पार्ट्स यहां लगेगा, और उसके अंदर जो आई पार्ट आएगा इंटीग्रेशन वाला वो हमेशा आई आपका बनेगा, तो उसको आई रिप्लेस करके और सेम आई की तरफ लाकर सोल्व करेंगे तो वो क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2 है 9 का, लेट i इज इक्वल्स टू e की पावर x cos स्क्वायर x dx। यहां बाई पार्ट्स नहीं लग सकता क्योंकि cos स्क्वायर आ गया, cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर x, cos स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 प्लस cos 2x बाई 2 dx। अब अलग अलग कर दो इनको, तो ये आ जाएगा 1/2 e की पावर x dx प्लस 1/2 e की पावर x cos 2x dx, तो यहां से 1/2 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, और ये 1/2 इसको i1 लेट कर देंगे, वेयर i1 क्या हो जाएगा e की पावर x cos 2x dx। अब जैसे पहला पार्ट था सेम वैसा ही बन गया, ये सेकंड हो जाएगा और ये फर्स्ट हो जाएगा,
इसको आप सोल्व करके I1 की वैल्यू रख देना। पहला पार्ट जैसे सोल्व किया था सेम वैसे ही आपको दूसरा पार्ट सोल्व करना है इसमें। तीसरा पार्ट है लेट I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स क्यूब कोस एक्स क्यूब dx। तो यहां भी परफेक्ट फॉर्म नहीं है, एक्सपोनेंशियल में पावर लीनियर होनी चाहिए, लीनियर नहीं, एक्स क्यूब आ गया। कोस का एंगल लीनियर होना चाहिए, वो भी लीनियर नहीं, वो भी एक्स क्यूब आ गया। तो एक्स क्यूब के साथ यहाँ एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, तो यहां देखोगे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव मिल रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा, पुट एक्स क्यूब बराबर टी, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बराबर dt, और एक्स स्क्वायर dx क्या आ जाएगा 1/3 dt। I बनेगा एक्स स्क्वायर dx की जगह 1/3 dt, और ये बन गया e की पावर t इंटू कोस टी। अब पिछले में e की पावर x कोस x था, इसमें e की पावर t कोस t आ गया, तो 1/3 बाहर, और इसको मैं लिख देता हूं e की पावर t कोस t, ठीक है, dt। तो यहां I इज इक्वल्स टू 1/3, मैं इसको I1 लेट कर दूंगा इक्वेशन फर्स्ट, और I1 क्या बन गया e की पावर t कोस t dt। तो ये सेकंड पार्ट होगा, ये फर्स्ट पार्ट होगा। फर्स्ट एज इट इज कोस t एज इट इज, e की पावर t का e की पावर t इंटीग्रेशन, कोस का डेरिवेटिव माइनस का साइन t, और इसका इंटीग्रेशन यही होगा dt। फिर बाई पार्ट्स, ये सेकंड हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा। तो यहां से I1 बराबर e की पावर t कोस t एज इट इज, ये माइनस माइनस को प्लस हो गया, बाई पार्ट्स लगाएंगे माइनस बाहर आ गया, यहां प्लस हो जाएगा। बाई पार्ट्स लगाएंगे तो फर्स्ट एज इट इज साइन t एज इट इज, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस साइन का डेरिवेटिव कोस t, और e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t dt। अब ये किसके इक्विवेलेंट है I1 के, इसीलिए मैंने इसको I1 माना था, यहां नहीं लगाया क्योंकि यहां 1/3 साफ था, तो आपको यहां 3i लिखना पड़ता, लेकिन यहां पर सीधा I1 लिख देंगे, उसमें से e की पावर t कॉमन, cos t प्लस sin t, और ये आ जाएगा माइनस का I1, तो I1 प्लस I1 2i1 बराबर e की पावर t cos t प्लस sin t प्लस c। I1 बराबर 1/2, x की t की वैल्यू है x क्यूब, तो e की पावर x क्यूब cos x क्यूब sin x क्यूब प्लस c। ये I1 की वैल्यू यहां रख देंगे I1, हेंस I बराबर 1/3 I1, तो 1/6 हो जाएगा, e की पावर x क्यूब cos x क्यूब और sin x क्यूब प्लस c। तो ये आपके पास इसका तीसरा पार्ट था। तो दूसरे पार्ट में ये जो e की पावर x cos x था वो आपको ऐसे ही करना था। फोर्थ है लेट I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट e की पावर साइन x इंटू साइन 2x dx। तो यहां आप एक चीज देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल की पावर एक फंक्शन आ गया तो उसको फंक्शन नहीं रख सकते, लीनियर फॉर्म होनी चाहिए, तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो साइन अगर पुट करते तो डेरिवेटिव चाहिए, cos x नहीं है तो क्या करें, साइन 2x का रिजल्ट लगा दो, e की पावर साइन x को लिख सकते हैं साइन 2x को लिख सकते हैं 2 sin x cos x dx। अब ये cos x dx साइन से खत्म हो जाएगा, अब आप पुट कर देंगे sin x बराबर t, तो ये बन जाएगा साइन का डेरिवेटिव cos x dx बराबर dt। तो I बन गया इंटीग्रेट, इसकी जगह तो dt आ गया, 2 साइन को क्या माना है आपने t, और ये बन गया e की पावर t, x ये 2 बाहर आ जाएगा, t इंटू e की पावर t, एक्सपोनेंशियल सेकंड और ये फर्स्ट। तो यहां से 2 एज इट इज, ब्रैकेट फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन यही होगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 और इसका इंटीग्रेशन e की पावर t
तो यहां से आ जाएगा 2 टी ई की पावर टी माइनस 2 टी की पावर टी का ई की पावर टी प्लस सी। तो आई बराबर आएगा 2 ई की पावर टी कॉमन, तो टी माइनस 1 रह जाएगी प्लस सी। तो यहां से 2 ई की पावर टी की वैल्यू है साइन एक्स इंटू में साइन एक्स माइनस 1 प्लस सी। तो ये इसका फोर्थ पार्ट था अपने पास जो आपको करना है। ठीक है, पार्ट नंबर 5 है इसका 5 इंटीग्रेट ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन ही था, फर्स्ट में ये था ई की पावर 2x और साइन 3x था, बस ये देखो इस पर इसमें कोई फर्क नहीं है। 2 की जगह ए आ गया, 3 की जगह बी आ गया। तो पहला पार्ट जो आपने किया था वही है। लेट इंटीग्रेट ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ये भी सेम यही पार्ट है आज के जैसा ही। उसमें साइन का बी एक्स था, इसमें कोस का बी एक्स प्लस सी आ गया बाई पार्ट। ये सेकंड, ये फर्स्ट एंटिटी कोस बी एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई की पावर ए एक्स बाई ए माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव कोस का होता है माइनस साइन बी एक्स प्लस सी, लेकिन बी एक्स का बी प्रोडक्ट, और सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स बाई ए डी एक्स। तो ये बनेगा 1 बाई ए ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी माइनस माइनस प्लस बी बाई ए बाहर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी डी एक्स। फिर बाई पार्ट्स ये सेकंड, ये फर्स्ट। 1 बाई ए ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी प्लस बी बाई ए। तो बी बाई ए की प्रोडक्ट बाई पार्ट्स की दो टर्म होती है, दोनों के साथ आएगी, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। फर्स्ट एज इट इज साइन बी एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स बाई ए, ये हो जाएगा माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन का होता है कोस बी एक्स प्लस सी, और बी एक्स का भी हो जाएगा बी प्रोडक्ट में। इसका इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स बाई ए डी एक्स। तो ये बनेगा 1 बाई ए ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी ए स्क्वायर बी बाई ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। यहां पर माइनस बी को बी से बी स्क्वायर, ए को ए से ए स्क्वायर, और अंदर जो बनेगा ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी, ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी, ये बन जाएगा आई। उसको उधर लेंगे, आई के बराबर ही चल रहा है, आई प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई। तो यहां पर क्या होगा, एलसीएम एक तो ए स्क्वायर आएगा और ई की पावर ए एक्स कॉमन, तो ए से डिवाइड करोगे तो ए बच गया, तो ये आ जाएगा ए कोस बी एक्स प्लस सी, और इसमें ये बाहर चला गया बी साइन बी एक्स प्लस सी, ये आ गया। अब इसको जब सोल्व करेंगे ए स्क्वायर एलसीएम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई आएगा, यानी कि अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई बनेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई, और बराबर ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर, तो ए कोस बी एक्स प्लस सी और बी साइन बी एक्स प्लस सी, ए स्क्वायर कट जाएगा और ये ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर यहां जाएगा डिवाइड प्लस सी। तो अगला स्टेप आप जब लिखेंगे आई इज इक्वल्स टू, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां आ जाएगा अपने पास, ई की पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट ए कोस प्लस बी साइन प्लस सी। ठीक है, तो ये इसका पार्ट नंबर 6 है लोग का। तो लोग के 6 पार्ट है, 6 के 6 पार्ट एक जैसे हैं जो आपको सोल्व करने हैं। अब हम इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर 1, लेट आई इंटीग्रेट करना है ई की पावर टेंजेंट इनवर्स एक्स
1 प्लस का एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, dx। कैसे करें? तो tan का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो tan सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं e की पावर tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, होल स्क्वायर है, एक अलग कर देते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स प्रोडक्ट। अब आप सब्स्टिट्यूट करें, tan इनवर्स x को t ले लें, तो इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt। यहां से एक चीज और भी है, x की वैल्यू क्या आएगी? टेंजेंट t, तो I बनेगा इंटीग्रेट e की पावर t अपॉन, ये तो खत्म हो जाएगा dt से, dt, लेकिन ये रह गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां x की वैल्यू रख देंगे 1 प्लस x की वैल्यू टेंजेंट t, तो टेंजेंट स्क्वायर t हो जाएगा, और यहां से e की पावर t 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सीकेंड स्क्वायर t dt, तो ये बन जाएगा e की पावर t, और 1 बाई सीकेंड होता है कोस स्क्वायर t dt। तो ये अपने पास लॉग का दूसरा पार्ट था, से e की पावर x कोस स्क्वायर। लॉग का सेकंड जो था वो यही था, e की पावर x कोस स्क्वायर। तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे? I इज इक्वल्स टू e की पावर t, कोस को क्या लिखोगे? 1 प्लस कोस 2t बाई 2 dt, ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा, e की पावर t प्लस e की पावर t कोस 2t dt। तो मैंने आपको बताया था 1/2 e की पावर t का इंटीग्रेशन यही होता है, प्लस में ये 1/2 इसके साथ भी, e की पावर t कोस 2t dt। तो ये I इज इक्वल्स टू 1/2 e की पावर t प्लस 1/2, इसको I1 लेट करना है, और I1 को क्या लिखेंगे? e की पावर t कोस 2t dt। तो ये सेकंड और ये फर्स्ट करो, सो फर्स्ट एज इट इज, इसका फर्स्ट एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन e की पावर t। फर्स्ट का डेरिवेटिव कोस का होता है माइनस का साइन 2t और 2t का 2, इसका इंटीग्रेशन e की पावर t रहेगा dt। तो ये e की पावर t कोस 2t एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 2 बाहर, तो ये सेकंड और ये फर्स्ट, फिर ब्रैकेट, फर्स्ट एज इट इज साइन 2t, इसका इंटीग्रेशन e की पावर t, माइनस में फर्स्ट का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस 2t और 2t का 2, और इसका इंटीग्रेशन e की पावर t, ये आ जाएगा। तो यहां बनेगा e की पावर t कोस 2t, और यहां पर 2 e की पावर t साइन 2t, यहां पर आ जाएगा माइनस 2 इंटू 2 4, और e की पावर t कोस 2t, ये है I1। I1 के बराबर तो चल ही रहा है ये अपने पास, तो I1 और 4I1 इधर क्या जाएगा? 5I1 बराबर, इसमें कॉमन है e की पावर t, तो ये आ जाएगा कोस 2t प्लस का 2 साइन 2t प्लस c। तो ये 5 यहां से यहां जाएगा डिवाइड, ये फर्स्ट में रखेंगे फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 I बराबर 1/2 e की पावर t, I1 अपने पास है 1/2 I1 था, हो जाएगा 2/5 e की पावर t इंटू कोस 2t प्लस 2 साइन 2t प्लस c। अब हम t की वैल्यू रख देते हैं साइन इनवर्स 1/2 e की पावर टेंजेंट इनवर्स t प्लस 2/5 e की पावर टेंजेंट इनवर्स t। अब x बराबर टेंजेंट t था, तो यहां cos 2t का फॉर्मूला cos 2 थीटा का होता था 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस का tan स्क्वायर। तो ये लिख देते हैं, इसको cos 2t को लिख देते हैं 1 माइनस का टेंजेंट स्क्वायर t और 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर t, 2 sin 2t का 2 tan t और 1 प्लस tan स्क्वायर t प्लस c। तो अब यहां tan t की वैल्यू x रिप्रेजेंट कर देंगे 1/2 e की पावर टेंजेंट इनवर्स t
2/5 e की पावर टेंजेंट इनवर्स t, और यहाँ 1 माइनस का x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा पार्ट 1 का, 10 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका। 10 का सेकंड पार्ट है अपने पास, लेट I is equals to e की पावर माइनस एक्स cos 4x cos 2x dx। तो यहां बाई पार्ट्स लगाने के लिए अपने पास cos 4x और cos 2x को सिंगल t रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपने पास फॉर्मूला होता था 2 cos a cos b का, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो 2 का मल्टीपल करने के लिए डिवाइड भी कर देते हैं और मल्टीप्लाई 4x cos 2x dx। तो ये 1/2 e की पावर माइनस एक्स, तो 2 cos a cos b होता है cos a प्लस b यानी कि 6x, cos a माइनस b यानी कि 2x। अब अलग अलग हो जाएगा 1/2 e की पावर माइनस एक्स cos 6x dx प्लस 1/2 e की पावर माइनस एक्स cos 2x dx। अब आपके पास 1/2, इसको I1 ले लेते हैं और इसको I2 ले लेते हैं। दो क्वेश्चन बन गए, एक ये और एक ये, दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। वेयर I1 बराबर e की पावर माइनस एक्स cos 6x dx। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा, ये सेकंड होगा। तो इसको भी बाई पार्ट से सोल्व करेंगे और इसको भी बाई पार्ट से सोल्व करेंगे। फर्स्ट एज इट इज cos 6x, इसका इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स, लेकिन माइनस एक्स का डिवाइड में -1, तो माइनस आगे लग जाएगा माइनस। फर्स्ट का डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन 6x, और 6x का 6 है। इसका इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स अपॉन -1 dx। तो यहां से आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स, माइनस आगे साइन लग जाएगा cos 6x, माइनस माइनस और ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा 6 आपका बाहर आ जाएगा -6 e की पावर माइनस एक्स और साइन 6x dx। फिर बाई पार्ट्स, ये सेकंड और ये फर्स्ट, तो ये चलेगा अपने पास I1 बराबर माइनस e की पावर x cos 6x। अब ये -6 एज इट इज, ब्रैकेट लगाएंगे तो बाई पार्ट्स, फर्स्ट साइन 6x एज इट इज, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स अपॉन -1 x का। फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस में इंटीग्रेट, फर्स्ट डेरिवेटिव साइन का हो जाएगा cos 6x और 6x का 6, और सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का -1 dx। तो ये आएगा अपने पास माइनस e की पावर x cos 6x, यहां पर माइनस माइनस प्लस 6 e की पावर माइनस एक्स साइन 6x, और यहां जाएगा माइनस माइनस और ये माइनस, 3 माइनस हो गए तो माइनस 6 को 6 से 36, और e की पावर माइनस एक्स cos 6x की वैल्यू है I1, तो 36 I1 आ जाएगा। तो I1 प्लस I1 ये हो जाएगा 37 I1, और इसमें से क्या कॉमन है, e की पावर माइनस एक्स कॉमन है, तो पहले इसको लिख देते हैं 6 साइन 6x और माइनस का cos 6x, 37 से डिवाइड, तो I1 बराबर 1/37 e की पावर माइनस एक्स 6 साइन 6x माइनस का cos 6x प्लस c। तो ये I1 की वैल्यू है। सिमिलरली आपको सोल्व करना है I2 को, जहां 6x की जगह 2x आ गया, बस इतना फर्क है, और I1 I2 की वैल्यू फिर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट आपको करना है। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं।